हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इन डेप्थ एनालिसिस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है ब्लैकआउट वेपन्स, जिसको ग्रेफाइट बॉम्ब भी बोला जाता है। तो आप पूछेंगे ये इस ब्लैकआउट वेपन्स क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसके क्यों यूज़ करते हैं, किसके द्वारा डेवलप किया है। तो अब हम शॉर्टली जानेंगे। तो चलिए। China recently unveiled an advanced graphite bomb showcasing its potential to neutralize power infrastructure without causing casualties। तो ये जो वेपन है ना, ब्लैकआउट बॉम्ब्स, इसको एक मिसाइल के द्वारा भेजा जाता है। ये जो पावर स्टेशंस रहते हैं ना, उसके ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे कि पूरा पावर स्टेशन का इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है एक स्पेसिफिक एरिया का। तो इससे क्या होगा, इससे वेपन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज आप सभी को मालूम ही होगा, दो कंट्रीज़ के बीच का वॉर खाली बैटल फील्ड तक सीमित नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसमें एक दूसरे के अगेंस्ट फेक नैरेटिव्स बेच दिया जाता है, जनता को डरा दिया जाता है। तो वो एक है। फिर साइबर वॉरफेयर भी है, जिसमें एक दूसरे के सिस्टम को हैक कर दिया जाता है। तो ये तीसरा एडिशन हुआ है, जिससे कि पूरे पावर स्टेशन के ऊपर बॉम्ब डाल के उसको डिस्ट्रॉय करके ब्लैकआउट कर दिया जाता है। आप सभी को ये मालूम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इस मॉडर्न डे के कितना इम्पोर्टेंट है। अगर 1 घंटा भी पावर कट हुआ तो हम कितने इम्पेशेंट हो जाते हैं। पूरे हम मतलब डिजिटली कनेक्ट हो गए हैं, टीवी फ़ोन के बगैर रह नहीं सकते। तो उसी को देखते हुए इसको डेवलप किया गया है। तो इसका ऑपरेशनल मैकेनिज़्म देखते हैं। पेलोड हंड्रेड्स ऑफ सबम्यूटेशंस रिलीज फाइन कार्बन ग्राफाइट फाइबर्स। तो जो है, एक बार इसको मिसाइल के अंदर मिसाइल से लॉन्च कर दिया जाता है, तो ये क्या करता है, मिड एयर में 90 सबम्यूटेशंस रहते हैं, तो थोड़े हाइट में ही रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये जो फाइबर्स है ना, सेटल ऑन पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर एंड सबस्टेशन, कॉजिंग शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया जाता है। डिलीवरी आप इसको डिप्लॉय एक मिसाइल से भी कर सकते हैं। इफेक्ट्स लीड्स टू ग्रेड ट्रिप्स, इक्विपमेंट फेलियर्स और पावर स्टेशन शटडाउन्स। की फीचर ये नॉन लीथाइल है। या अगले स्लाइड में स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने बोला कि यार पावर कट करे, ब्लैकआउट करेंगे, तो वो एक है। फिर एक नॉन लीथाइल है, मतलब इससे कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगा। आप बोल सकते हो, हमने अगर ह्यूमन कैजुअलिटी होता है तो उस देश के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आपने इतने लोगों को मारा। तो ये नॉन लीथाइल है। फिर बाद में प्रेसिशन, मतलब एग्जैक्ट अपने टारगेट को हिट करता है। फिर बाद में साइबर जो है वो है। फिर बाद में तो जो इसका स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन चाइना के लिए क्या है, तो इससे मेन कंट्री को जो थ्रेट है वो है ताइवान। क्योंकि देख सकते हो, रुको, ताइवान यहाँ पढ़ सकते हो। चाइनाज ग्राफाइट बॉम्ब को डिसेबल ताइवान्स क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ए मिनिमल फिजिकल डैमेज, ए क्रूशल कैपेबिलिटी इन ब्लॉकेड ऑफ और इन्वर्शन एरिया। तो क्या है, तो जो ताइवान का पावर स्टेशन है वो सेंट्रलाइज है, मतलब एक ही जगह है। अगर उस पावर स्टेशन को आप डैमेज करोगे तो पूरे देश का जो पूरे देश ब्लैकआउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट्स होगा। अगर पावर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, जो लोग हैं वो पैनिक करेंगे। तो आप जो हेड्ज रहता है वॉर में, आपका एडवांटेज चला जाता है और चाइना को एक एडवांटेज मिल जाता है। तो ये उनका स्ट्रैटेजी है। आप सभी बोलेंगे वाह, चाइना तो एक अलग ही टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, चाइना देखो कितना एडवांसमेंट कर रहा है। तो वैसा कुछ नहीं है भाई। ग्राफाइट वेपन जो है पहले से ही ओल्डर टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका जो एफिशिएंसी और प्रिसीजन हिट और लो लिथाइल है, उसको डेवलप किया है, उसको इम्प्रूवमेंट किया है। देखो, आप खाली ग्राफाइट बॉम्ब से आपको पावर स्टेशन को डैमेज नहीं कर सकते। और दो टोटल 3 टेक्नोलॉजी है, जिसमें से एक ग्राफाइट है और 2 है, और अभी 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो वो दो है, एक नॉन न्यूक्लियर ईएमपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, और न्यूक्लियर ईएमपी। तो नॉन न्यूक्लियर ईएमपी में डेफिनेशन क्या है? जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स विदाउट ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। फिर मैकेनिज़्म आप देख सकते हो, की फीचर्स क्या है इसका? नो रेडिएशन, स्मॉल स्केल, फ्यू किलोमीटर, टैक्टिकल, पोर्टेबल। फिर बाद में न्यूक्लियर, जैसे कि न्यूक्लियर वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, कॉज बाय ए न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन इन हायर एटमॉस्फेयर, न्यूक्लियर बैस्ट रिलीज गामा रेस, दिस हिट द एटमॉस्फेयर, नॉकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कॉजिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, मैसिव, इसका जो रेंज है जो मैसिव होता। तो इन दोनों में मेजर जो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज़ करता है, जिससे जो आपके कंपोनेंट्स रहते हैं ना, उसमें शॉर्ट सर्क्यूटिंग, जिससे जो मेजर ट्रांसफार्मर के ऊपर गिर जाता है और उनका टेक्निकल फेल हो जाता है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि एक नॉन न्यूक्लियर वेपन से नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। देखो इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ देख सकते हो। पहले यूएस से है स्टारफिश प्राइम, यूएस डिनोटेड ए 1.4 मेगा टन बॉम्ब ऑफ 400 किलोमीटर। देखो जो न्यूक्लियर वेपन का रेंज है वो है 400 किलोमीटर, आप देख सकते हो। फिर बाद में सोवियत यूनियन 1961-62, फिर बाद में चाइना। तो ये कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि जो ग्राफाइट बॉम्ब सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है लो है। फिर बाद में आप प्रेसिशन हिट कर सकते हो, और जो मतलब आप छोटे एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि न्यूक्लियर बेस, उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। लीथल मतलब मेजर कैजुअलिटीज़ नहीं होता है। फिर डिप्लॉयमेंट भी इजी है, लो पॉलिटिकल फॉल आउट। तो ये है, आप नॉन न्यूक्लियर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका जो कॉस्ट है मीडियम है, फिर उसका रेंज भी कम है। आप न्यूक्लियर ईएमपी यूज़ नहीं कर सकते हो, जिससे तो न्यूक्लियर यूज़ करने के लिए इट विल बी कंसिडर्ड एज न्यूक्लियर वार। फिर बाद में ये थर्ड ऑप्शन तो कोई भी यूज़ नहीं करेगा। मेजॉरिटी ऑफ लोग ग्राफाइट बॉम्ब को यूज़ करते हैं। तो ये तो आप बोलोगे कि जैसे कि कोई भी मिसाइल सिस्टम को, जैसे S-400 है जो एरियल अटैक से हमारे को बचाता है, वैसे भी आप अपने पावर स्टेशन को इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हो। जिसमें जो मेजर अगेंस्ट, तो जैसे कि दो टेक्नोलॉजी है, एक ग्राफाइट बॉम्ब और फिर ईएमपी का अलग अलग है प्रोटेक्शन के लिए। तो इंसुलेटेड पावर सिस्टम टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्क्यूट, फिर रेडिएंट सर्क्यूट ब्रेकर्स। तो ये कुछ मेजर से आप ले सकते हो उसको काउंटर बैलेंस करने। तो देखो ये सभी जो ग्राफाइट बॉम्ब्स है, ईएमपी से, इस मतलब अभी तक जो वॉरफेयर हो रहा था, वॉर्स में ज़्यादातर पावर स्टेशन को टारगेट नहीं करते थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पावर स्टेशन से उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया है। कुछ यहाँ देख सकते हो, वाइल सम नेशंस हार्ड एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट सिविलियन रिमेन वनरेबल टू एन ईएमपी स्ट्राइक। तो मेजॉरिटी ऑफ द पावर स्टेशन जो है उससे इक्विप नहीं है, जिससे आसान बन जाता है चाइना और दूसरे देशों को इसके ऊपर वॉर करने का। तो ये एक मेजर शिफ्ट ला सकता है जो वॉरफेयर में। तो ये आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।